एलर्जी हो सकती है और ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं कि कौन सी है ये एलर्जी। मेरी बिटिया का नाम तारा है और अभी इसे 6 साल की होने वाली है। तकरीबन 3 साल पहले इसको फीवर आया था। अदरवाइज हमें कुछ ऐसा लगता नहीं था इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा था, कॉन्स्टिपेशन रहती थी। तो वायरल फीवर था, हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने इसका जैसे मेजरमेंट्स लिया, वेट कितना है, हाइट कितना है, तो उन्होंने हमें बोला कि कुछ ट्रबल है, इसका ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट सजेस्ट किए और हमने वो टेस्ट कराए। तो उसमें टीटीजी करके एक जो टेस्ट होता है वीट एलर्जी का, वो इसका पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर ने बोला कि वीट एलर्जी इसका पॉजिटिव है, उसको कंफर्म करने के लिए एक एंडोस्कोपी करेंगे। तो फिर हमने इसका एंडोस्कोपी कराया तो उसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। काफी दिन तक तो माइंड एडजस्ट कर ही नहीं रहा था कि भी ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज हमारे लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था ये। फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि अब हम इसका गेहूं जो है वो बिल्कुल बंद करा देंगे। इसको भी अच्छे से पता है मुझे नहीं खाना और हम लोग भी पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, बट फिर भी बहुत मुश्किलें आती हैं। बिकॉज कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल एक एक चीज आपको अलग रखनी है, जैसे तवा अलग रखना है, उसका चकला बेलना अलग रखना है, कहीं टच भी नहीं होना चाहिए, पूड़ी बना रहे हो तो ऑयल अलग होना चाहिए। मतलब फिर भी सारा प्रिकॉशन लेने के बाद कई बार ऐसा होता है जैसे बाहर का चिप्स खा लिया जिसमें कुछ नहीं मेंशन है, तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम दें ना दें, बच्चा डाइजेस्ट करेगा नहीं करेगा। गेहूं से अक्सर कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि सीलिएक रोग या सीलिएक डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो अब बढ़ती चली जा रही है। ये बीमारी एक्चुअली किसी भी उम्र में हो सकती है, पर भारतवर्ष में 2 साल से अधिक या 1 साल से अधिक बच्चे में अगर बार बार दस्त होते हैं या उसे खून की कमी होती है या उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है तो अक्सर उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट्स और ब्लड टेस्ट में बीमारी के बारे में कंफर्मेशन आता है, हम तभी गेहूं बंद करते हैं। तो एक अलग सेक्शन ऑफ बीमारी होता है जिसमें हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो एक तरह से ग्लूटेन एलर्जी ट्रू एलर्जी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में ही आता है। और इस बीमारी में छोटे या बड़े या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। इसमें अधिकतर एक चीज ये हम एम्फेसाइज करते हैं कि आप जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि हमें खाने को सेव करना है, हमें जरा भी कंटामिनेशन नहीं चाहिए। अगर गेहूं का हाथ भी लग गया या जैसे कि थोड़ा सा आटा किचन में उड़ गया तो वो हमारे खाने को कंटामिनेट कर सकता है।